हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट रिपीटेड टॉप 1000 PYP कंपाइलेशन सीरीज में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम और अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम के पूछे गए विगत वर्षों के मोस्ट रिपीटेड टॉप 100 क्वेश्चन। यह सीरीज दूसरा है। 100 क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है और अब देखते हैं नेक्स्ट 100। Which is the universal recipient acceptor blood group, that is AB पॉजिटिव। सर्वग्रही रक्तदाता रक्त समूह कौन है? तो AB पॉजिटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ posture, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। सेरेबेलम। हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारे बैलेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है, सीधे खड़ा रहने में मदद करता है? वह है इक्विलिब्रियम, जो कि शराब वगैरह के सेवन से काम करना बंद कर देता है और इंसान सही ढंग से खड़ा नहीं रह पाता है, सही से बोल नहीं पाता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क का सेरेबेलम। नेक्स्ट, एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी बोन्स? दैट इज 206। वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? तो 206। यही पूछा जाए कि नवजात शिशु में कितने हड्डी होते हैं? तो 300। इन्फेंट्स में 300 बोन। वही जाकर के आगे विकास होकर के जुड़ जाता है एक दूसरे में और 206 हड्डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, नंबर 4, थॉमस कप, सुधीरमन कप, उबेर कप, सोफिया कप, मलेशियन कप, कॉनिका कप, कितिकारा कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप, हरिलेला कप, यूरोपियन कप, चड्डा कप, एशिया कप, अमृत दीवान कप। यह सब कप और ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्डा कप, यूरोपियन कप, हरिलेला कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप, कितिकारा कप, कॉनिका कप, मलेशियन ओपन, सोफिया कप, थॉमस कप पुरुष वर्ग में, उबेर कप महिला वर्ग में। ये सब किस खेल से संबंधित कप है? तो बैडमिंटन से है। 5, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो यह है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दिग्गज सचिन तेंदुलकर जी का। और अन्य खिलाड़ियों का देखते हैं। कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, याद रखेंगे कपिल देव ने हार्ट से खेला और हमें वर्ल्ड कप जिताया। नेक्स्ट है मैरी कॉम, अनब्रेकेबल महिला बॉक्सर। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। याद रखना आसान होगा, मिल्खा सिंह एक एथलीट हैं, धावक हैं और इनका पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट, पीटी उषा, गोल्डन गर्ल, यह भी एक महिला धावक है। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, बैडमिंटन प्लेयर हैं। युवराज सिंह, यह सब पुस्तक जो है इनकी जीवनी है। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक समय जब युवराज सिंह अपने कैंसर से लड़ रहे थे, तब उन्होंने यह पुस्तक को लिखा था, याद रखेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। उन्होंने कैसे अपनी बीमारी से पार पाया उस विषय में चर्चा किया है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट, सुनील गावस्कर, सनी डेज। नेक्स्ट है मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट, माई ओन स्टोरी।
Next, Ricky Ponting at the close of play. Next, Shane Warne, no spin. BVS Lakshman, 281 and beyond. Shahid Afridi, game changer. Abhinav Bindra, a shot at history. यह सब ऑटोबायोग्राफी बार बार एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, इसे याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करते रहें. विश्वनाथ आनंद, माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ. नेक्स्ट, पीवी सिंधु, settling the top, the story of PV Sindhu. PV Sindhu settling the top, the story of PV Sindhu. Next, 6 number, Amartya Sen was awarded the Nobel Prize for his contribution to welfare of economics. अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में. नेक्स्ट, 7 नंबर, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन which replaced GATT has its headquarter in Geneva, Switzerland. GATT का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में. GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट, नंबर 8, द नेम ऑफ राइट ब्रदर्स credited with inventing the aeroplane were. पूछ रहा है कि राइट बंधु जिन्होंने एरोप्लेन का, हवाई जहाज का आविष्कार किया था, उनका नाम क्या है? तो विल्बर एंड ऑरविल राइट. राइट बंधु ने कब एरोप्लेन का आविष्कार किया था? 17 दिसंबर 1903 में. एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड ऑन 17 दिसंबर 1903 बाय राइट ब्रदर्स, विल्बर एंड ऑरविल राइट. नेक्स्ट, नंबर 9, एज पर सेंसस 2011, which state had the lowest sex ratio? हरियाणा. 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो वह है हरियाणा में. नेक्स्ट, नंबर 10, बुद्धा gave his first sermon, that is धर्मचक्र प्रवर्तन, at the Deer Park in सारनाथ. भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में. प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं. कहाँ दिया था? सारनाथ के डियर पार्क में. नेक्स्ट, नंबर 11, विच इज द सेक्रेड रिलीजियस बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? त्रिपिटक. बौद्ध अनुयायियों का धार्मिक पुस्तक कौन है? तो त्रिपिटक है. नेक्स्ट, नंबर 12, हु रोट द ग्रामेटिकल वर्क अष्टाध्यायी, फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? पाणिनि. अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक है. किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा. अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक, लेखक पाणिनि. नेक्स्ट, नंबर 13, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल. विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने. नेक्स्ट, 14, द फेमस कैलाश टेम्पल कट आउट ऑफ द सॉलिड रॉक एट एलोरा वाज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन. जो फेमस कैलाश मंदिर जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है एलोरा में, किसने बनवाया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा वन ने. नेक्स्ट, 15, किस यात्री को हम लोग जानते हैं कि वह मोरक्को का था और 14वीं शताब्दी में भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था? तो वह है इबन बतूता. इबन बतूता, a Moroccan traveler who is known for his extensive travels. एक्सटेंसिव ट्रैवल के लिए जाना जाता है. came to India during the regime of मोहम्मद बिन तुगलक in 14th century. इबन बतूता कब भारत आया है? 14वीं शताब्दी में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में. नेक्स्ट, 16, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द वाइस राय अंडर द क्राउन वाज लॉर्ड कैनिंग.
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट 17, विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड रिपन। स्वायत्त शासन व्यवस्था का जनक कौन कहा जाता है? तो वह है लॉर्ड रिपन। 18, who was the founder of Hindustan Socialist Republican Association HSRA established in 1928? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद HSRA का स्थापना कब करते हैं? 1928 में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। नेक्स्ट 19, who was founded the All India Depressed Classes Association in 1930? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में कौन स्थापना करते हैं? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस तरह का बहुत सारा एक ही नाम जैसा कंफ्यूजिंग टर्म्स आता है, देखते हैं इसको। देखते हैं जितने भी बैकवर्ड क्लास डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सोसाइटी वगैरह बनाया गया है। पहला, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के फाउंडर कौन है? कांसीराम, 14 अप्रैल 1984। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन करते हैं? तो ज्योतिबा फुले 1873 में, 1873 में। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज और बहुजन समाज मूवमेंट, जो सत्यशोधक समाज रहता है उसी का नाम आगे चल के बहुजन समाज मूवमेंट हो जाता है, जिसको कि आगे कौन बढ़ाते हैं? शंकर राव यादव और मुकुंद राव पाटिल। कब? 1910 में। सत्यशोधक समाज 1873 में और सत्यशोधक समाज शंकर राव यादव और मुकुंद राव पाटिल के द्वारा 1910 में आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी स्थापना कहाँ होता है? बॉम्बे में 1906, महर्षि विट्ठल रामजी सिंधे द्वारा। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन बॉम्बे 1906 बाय महर्षि विट्ठल रामजी सिंधे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन कब हुआ है स्थापना? 1930 में, अंबेडकर द्वारा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बाय बी आर अम्बेडकर इन 1942। अब ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इससे पहले हम लोग देखे थे डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1930 में, अंबेडकर जी के द्वारा ही। अब देखे हैं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अंबेडकर द्वारा ही है 1942 में। नेक्स्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या था? यह एक नॉन पॉलिटिकल कास्ट बेस्ड एडवोकेसी था, जिसकी स्थापना 1997 में डॉक्टर उदित राज करते हैं। यह एक नॉन पॉलिटिकल कास्ट बेस्ड एडवोकेसी है, गैर राजनीतिक सलाहकार समिति है। कब? 1997 में डॉक्टर उदित राज द्वारा। नेक्स्ट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट स्थापना कब हुआ है? 1924 में। किनके द्वारा? तो ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। 20 जुलाई 1924, कहाँ? बॉम्बे में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बॉम्बे 1924, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बॉम्बे। नेक्स्ट, समाज समता संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 4 सितंबर 1927। समाज समता संघ बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 4 सितंबर 1927। नेक्स्ट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन स्थापना 1925 बाय राव बहादुर एमसी राजा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1932 महात्मा गांधी द्वारा।
ज़्यादातर अंबेडकर द्वारा है, ये वाला ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1932 आए, तब है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ 30 सितंबर 1932 गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग बाबू जगजीवन राव 1935। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना डॉक्टर बाबू जगजीवन राम राव 1935। नेक्स्ट, नंबर 20, who was the first Indian to be elected as a member of the British House of Common Parliament? ब्रिटिश पार्लियामेंट का नाम क्या है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। उसमें प्रथम इलेक्टेड भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। ये प्रथम भारतीय भी थे और प्रथम एशियन भी थे। कब होते हैं निर्वाचित? तो 6 जुलाई 1892 को, 6 जुलाई 1892। नेक्स्ट, नंबर 21, द फर्स्ट मेजर नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी in 1919 was against रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? काला कानून कहा जाता है, बिना कोई कारण गिरफ्तार किया जा सकता था भारतीयों को। इसके विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कब लॉन्च किया है? 1919 में। नेक्स्ट, नंबर 22, द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ बरदौली इन गुजरात, बरदौली सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 was led by सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। बरदौली सत्याग्रह किनके द्वारा चलाया गया है? तो सरदार पटेल के द्वारा। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किनके द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा। कहा जाता है कि बरदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया है, बरदौली की महिलाओं ने दिया था और गांधी जी के द्वारा सम्मानित किया गया था, दिया गया था। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू किनका है? तो इन्हीं का है, सरदार पटेल जी का। स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाइट है 182 मीटर। कहाँ पे है? तो सरदार सरोवर डैम केवड़िया, गुजरात में। एक एकता नगर कहलाता स्थान, एकता नगर के सरदार सरोवर डैम केवड़िया पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व का सबसे टॉलेस्ट है, 182 मीटर का। और इनको हम लोग क्यों कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया? क्योंकि इन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट थे उनका एकीकृत किया था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया था। जो 562 अलग अलग टुकड़ों में, रियासतों में बटे हुए थे, उसे मिला करके इन्होंने रिपब्लिक ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन करता कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता है राम भी सुथार। नेक्स्ट, 23, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह कहा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, नंबर 24, द जलियांवाला बाग मैसेकर also known as the अमृतसर मैसेकर took place on, किस तिथि को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ है जलियांवाला बाग? अमृतसर, पंजाब में। कोई पर्व था उस दिन? कमेंट करके बताइए। बैसाखी पर्व के दिन। नेक्स्ट, when did महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा कब लॉन्च किया गया है? तो 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, 26, विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820? रैयतवारी। रैयतवारी लॉर्ड मुनरो ने कब लाया है? तो 1820 में। नेक्स्ट, which dance fourth originated as a tribal dance in the forest of Odisha in the 18th century and attained the status of martial art based
dance form in 19th century? छऊ of मयूरभंज। छऊ मयूरभंज का नृत्य है जो कि एक मार्शल आर्ट है। ओडिशा के जंगलों में शुरुआत हुआ था इसका 18वीं शताब्दी में। कौन सा है डांस? छऊ। ओडिशा का छऊ नृत्य जो है 18वीं शताब्दी का मयूरभंज से। नेक्स्ट 28, मधुबनी फोल्क पेंटिंग आर्ट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ विच स्टेट? तो बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग लोक कला किस राज्य का है? तो बिहार का है। नेक्स्ट 29, इंडियन फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931 वाज आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा है। नेक्स्ट नंबर 30, इफ in west is Guhar Moti, in the east it is Kibithu, in north it is Siachen Glacier, and then south it is Indira Point. दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट 31 नंबर, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री? बांग्लादेश। भारत अपना सबसे लंबा बाउंड्री किससे शेयर करता है? तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश है भी अपना ही हिस्सा, बंगाल से ही कटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार? कौन कौन से राज्य हैं जो कि म्यांमार से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। मम्मी आना म्यांमार, मम्मी मिजोरम, मणिपुर आना अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। कहाँ आना? मम्मी को बुलाना है म्यांमार में। नेक्स्ट 30 नंबर 33, द हिमालयाज बिलोंग टू विच कैटेगरीज ऑफ माउंटेन्स? हिमालय किस वर्ग के पर्वत हैं? तो बलित वर्ग के पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। और कौन कौन है फोल्ड माउंटेन? अरावली, हिमालय, यही दो मुख्य हैं भारत में। नेक्स्ट 34, विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया? तो वो है इंदिरा गांधी कनाल। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था भारत में? तो 31 मार्च 1958 में इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट 31 मार्च 1958। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका। भारत अधिकतम उत्पादक और निर्यातक है किसका? उर्वरक का, माइका का। नेक्स्ट 36, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर where natural vegetation and wildlife exist is called the biosphere. Next 37, the temperate grassland of South America are called pampas. अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं, साउथ अमेरिका के। नेक्स्ट 38, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या है ये लॉन्गिट्यूड? तो यह पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण तक फैला एक प्रशांत महासागर के बीच रेखा है, 180 डिग्री पर काटता है। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का क्या है एग्जांपल? ग्रेनाइट है। नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर?
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। इन विच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आर लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। When did the Indian Constitution Assembly adopt the Constitution? किस तिथि को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को ग्रहण किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी तिथि को 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड ओलिव डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड ओलिव ट्री डे 26 नवंबर को। नेक्स्ट 43, हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने रिप्लेस किया था सच्चिदानंद सिन्हा को? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट 44, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? अभी हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया था, और कब से लागू हुआ है, प्रभावित हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 से। When did Indian Constitution came into effect? तो है 26 जनवरी 1950। कब से इफेक्ट में आया है? तो 26 जनवरी 1950 से। और कब ग्रहित किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 में, नवंबर में। नेक्स्ट 45, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल? तो वो है लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान भारत को कैसे दर्शाता है? तो भारत राज्यों का संघ है। नंबर 47, व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स incorporated through 42 amendment in the constitution 1976? फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से। कहां से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो यूएसएसआर से। नेक्स्ट 48, द मैक्सिमम permissible gap between two session of the parliament is? दोनों सेशन के बीच में कितना अंतराल हो सकता है? दो सत्र के बीच में तो कम से कम, अधिकतम से अधिकतम 6 महीना का। नेक्स्ट 49, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो 2 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब उसे हटा ही दिया गया है। कब? जनवरी 2020 से। हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के कौन होते हैं स्पीकर? तो होते हैं उपराष्ट्रपति। 51, आर्टिकल 1 of the Constitution of India declares India, that is Bharat, shall be a union of state. भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 बताता है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यही यूएसए इसके विपरीत है। भारत में एक बार कोई राज्य आ जाता है तो वापस नहीं जा सकता है। नंबर 52, which article of Indian Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against the basis of religion,
रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 हमारे भारत का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ना जातिगत, ना रंग रूप, ना पुरुष महिला, ना जन्म के आधार पर, तो वह है अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट 53, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वह है आर्टिकल 21 में। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करवाता है अब हमारे जीवन का, तो वह है अनुच्छेद 21। नंबर 54, द पार्लियामेंट हैज पावर्स टू amend the provisions of the Constitution of India. Which article of the Constitution confers this power on the Parliament? तो है आर्टिकल 368। हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है आर्टिकल 368 में। नंबर 55, बाय which constitutional amendment political defection were banned? 52 अमेंडमेंट ऑफ 1985। क्या है 52वां संविधान संशोधन में? दल बदल कानून अधिनियम, जो कि 10वीं अनुसूची में है, एंटी डिफेक्शन। इन विच amendment of the constitution was the voting age reduced from 21 to 18? तो किस संविधान संशोधन से वोटिंग का राइट 21 साल से 18 साल किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन से। कब? राजीव गांधी के कार्य में, राजीव गांधी के टेन्योर में। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले राजीव गांधी, माना गया था कि इनको देखकर युवा वोट करने आएंगे। युवा वोट को आकर्षित करने के लिए 21 वर्ष से निर्वाचन का उम्र 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 157 पे। कौन से संविधान संशोधन में, जो कि 2002 में आया है, बताता है फ्री एंड कंपलसरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए। आर्टिकल 21A है, जो कि भाग 3 में है। तो कौन सा संविधान संशोधन से आया है? आया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। नेक्स्ट 58, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 12 शेड्यूल। भारत का संविधान में कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। नेक्स्ट 59, which schedule of Indian constitution has provisions relating to disqualification of member of parliament on the ground of defection? एंटी डिफेक्शन लॉ, अभी इसका चर्चा किए थे। 10वीं अनुसूची। अगर कोई निर्वाचित एमएलए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदल करते हैं, तब ये हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ इसके बचाव में आता है। नेक्स्ट 160, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल एनर्जी इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद से लगता है? आर्थिक संकट, अनुच्छेद 360, जो कि हमारे भारत में कभी आया नहीं है और नहीं आना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट नंबर 61, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इनपुट एंड
ultimate output. Next, 62. The standard of living economic growth in a country is represented by its per capita income. Next, 63. The aggregate value of goods and services produced in an economy can be calculated by three methods: income method, expenditure method, and तीसरा है product value added method. Next, 64. Bank rate is the rate of interest at which commercial bank borrows money from RBI. कह रहा है कि बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक, जो बैंक हम लोग को लोन देती है, जिस दर पे देती है और लेती किस दर पे है? अगर 5% दर से लेती है तो 10% दर से देती है, तो वो लेने वाला जो दर होता है आरबीआई से, उसी को हम लोग बैंक रेट कहते हैं. नेक्स्ट, 65. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1949. रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1949 में. नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to purchase and sale of government securities by आरबीआई. ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या समझते हैं? ओपन मार्केट जो केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई है, उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वही कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. नेक्स्ट, 67. अ dash occurs when a government's total expenditure exceed the revenue that it generates, excluding money from borrowing. फिजिकल डेफिसिट. डेफिसिट कब होगा? जब आपका खर्च ज़्यादा होगा जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. 168. The Economic Survey of India is published by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है? तो इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट, 69. व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंडेड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट? द सन हीट्स द अर्थ थ्रू रेडिएशन. सूर्य धरती को कैसे गर्म करता है? तो रेडिएशन के द्वारा. 71. The radioactive element which is commonly used in nuclear for producing electricity by nuclear fission is uranium. पहले भी प्रश्न आया था, हुआ था सन से हम लोग रिलेट किए थे, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन था. या यूरेनियम वाला है तो इसमें फिशन है, न्यूक्लियर फिशन. नेक्स्ट, 72. Aqua Regia is a 1:3 mixture by volume of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid. Next, 73. Which gas is used as fire extinguisher? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग आग बुझाने के मदद में लेते हैं. ब्रास किसका अलॉय है? तो ब्रास है कॉपर और जिंक का. द मोस्ट abundant inert gas in the atmosphere used in electric bulb and has lowest electron affinity is argon. प्रचुर मात्रा में कौन सा इनर्ट गैस
एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते थे, अब तो बंद हो गया है। इसका लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो वह है आर्गन। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 used extensively for sterilizing water, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का क्या नाम है, साधारण नाम? ब्लीचिंग पाउडर। पानी वगैरह में छिड़काव करते हैं, गंदगी में छिड़काव करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्या पानी साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, CaOCl2। व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट 78, द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन इज 72। 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार पर मिनट नॉर्मल पर्सन का। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमर। सबसे लंबा हड्डी इंसान का कौन सा होता है? तो फीमर, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटा छोटा हड्डी कौन सा होता है? स्टिप्टस, कान की हड्डी। नेक्स्ट नंबर 80, विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर कब किया है इन्होंने? 1901 में, 1901 में, 1901 में खोज किया गया है। और इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया है? तो 1930 में। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज 1930 में। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। नेक्स्ट 83, द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इज द गंधारा स्कूल, गंधारा आर्ट स्कूल। नेक्स्ट 84, what was the capital of पल्लवा डायनास्टी? पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? तो कांचीपुरम में। नेक्स्ट 85, द पंच रथा ऑफ महाबलीपुरम was built during the reign of the पल्लवास। पंचरथ जो है महाबलीपुरम में कौन बनवाया था? तो पल्लवों ने। इस पे क्या है, ये 5 पांडव और द्रौपदी का दिखाया गया है इस पे। प्रश्न 86, who was the first and only Muslim woman to ever sit on the throne of Delhi? रजिया बेगम। भारत की पहली महिला शासिका भी कहा जाता है इनको, रजिया बेगम को, या दिल्ली की। वैसे पहले और भी हुई हैं, रानी दिद्दा हैं और भी हैं, कश्मीर की रानी रही हैं, लेकिन इस्लामिक नज़र से महिला को रानी बनाना एक मायने रखता है, इसलिए इनको हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट 87, ड्यूरिंग अकबर्स रेन द महाभारता वाज ट्रांसलेटेड
into Persian and is known as रजमनामा। अकबर के शासनकाल में महाभारत को ट्रांसलेशन किया गया था कौन से भाषा में? पर्सिया भाषा में। किस नाम से? रजमनामा नाम से। नेक्स्ट, नंबर 88, हु मैरिड मेहरुनिसा एंड गेव द टाइटल ऑफ नूरजहां? नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड तो जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट 89, which regulation made English as the medium of education compulsory in government aided school and colleges? तो मैकाले मिनट 1835, मैकाले मिनट से ही भारत में इंग्लिश माध्यम कंपलसरी हुआ। नेक्स्ट 90, who introduced the doctrine of lapse to expand British territories in India? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस अंग्रेज ने लाया था भारत के राज्यों को हड़पने के लिए? तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज हड़प नीति अंग्रेजों का एक प्रपंच था भारतीय राज्य को हड़पने के लिए। इसमें जिन शासकों के अपनी संतान नहीं थी, गोद लिए या फिर भाई भतीजा या कोई अन्य जिनको शासक बनाना चाहते थे, उनको ना बनने दे करके अंग्रेज भारतीय राज्य को हड़प लेते थे। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहला किस राज्य को हड़पा गया था? किस क्षेत्र को? पहला था सतारा। सतारा को कब हड़पा गया है? तो 1848 में। क्रमबद्ध ये पूछे जाते हैं तो सीक्वेंस में याद रखना होगा। सतारा के बाद है जैतपुर, जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर 1849। फिर तीसरा है आपका बघाट 1850 में। फिर चौथा हो जाता है उदयपुर एमपी छत्तीसगढ़, उदयपुर एमपी छत्तीसगढ़ 1852। उसके बाद आता है झांसी। झांसी को कब किया था? 1853। झांसी हो जाता है 1853। फिर आता है नागपुर, नागपुर है 1854। ये सीक्वेंस में सजाने के लिए पूछता है तो इसको सीक्वेंस में लिख लें, कहीं पे याद कर लें। अंत में आता है अवध। अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का प्रपंच किसी तरह कब्जा करना है तो अवध को कब्जा किया जाता है कुशासन के अधिकार पे, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। किस वर्ष? तो 1856 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कहीं पे। हैंडराइटिंग तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया है, देखते हैं, इसको सुधार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 91, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज 1875। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था? तो बम्बई में 1885 में। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। पहला है 1885 में बॉम्बई, अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। ये थे हिंदू। और कितने इसमें थे डेलीगेट्स? तो 72 थे। 72 सोशल रिफॉर्मर्स और जर्नलिस्ट, लॉयर्स,
ये अलग अलग जगहों पे होता था। क्यों होता था अलग अलग जगहों पे? ताकि यह दिखाने का कोशिश किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत का नेतृत्व करती है और हर प्रकार के लोग इसमें जुड़े। तो हर प्रकार के लोगों को रखा भी गया था, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग को देखते हैं। फिर 1886 में कलकत्ता। ये 1885 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, बम्बई में हुआ है। बम्बई में कहाँ हुआ है? तो नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये बीपीएससी पहले पूछ चुका है कि प्रथम अधिवेशन बम्बई में कहाँ हुआ है? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट 1886 में जो हुआ है सेकंड कोलकाता का सेशन, उसके नेतृत्वकर्ता श्री दादा भाई नेरोजी 434 प्रतिनिधि के साथ। 1887 मद्रास, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम। हर वर्ग के लोगों को रखा गया था ताकि ये भारत का नेतृत्व करता लगे कांग्रेस। और इसमें मुस्लिमों से अपील किया गया कि कांग्रेस में आकर के जुड़े, और सभी नेता में आकर के जुड़े थे। नेक्स्ट 88 में हुआ था इलाहाबाद। कौन किए थे इसका प्रेसिडेंटशिप? तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कौन थे? तो ये एक स्कॉटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे, और इन्होंने इस उद्देश्य से किया था कि जो अलग अलग क्षेत्रों में छुटपुट आंदोलन होते हैं उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि हम लोग को भी समझना आसान हो, ब्रिटिशों को। और एक तरह से ये ब्रिटिश द्वारा प्रेसिडेंटशिप के बाद ये मान्यता भी मिल जाता है, ये अच्छा ही होता है, और आगे चल कर के ये एक भव्य रूप ले लेता है और हमारे आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ये है जॉर्ज यूले, प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट। फिर आता 1892 का इलाहाबाद, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। 1895 का पुणे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप में। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेशनल सॉन्ग जो हम लोग का वंदे मातरम है इसी में गाया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और देखिए अभी का जो परिस्थिति चलता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, कहते हैं लोग कि वंदे मातरम नहीं बोला जाता है, बट देखा जाए तो ये ऐसी कोई बात थी ही नहीं। रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में ही वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था। खैर छोट अपने हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट 1898 मद्रास अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। 1899 लखनऊ अधिवेशन रोमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। इसमें क्या मांग के रखा गया था? परमानेंट लैंड रेवेन्यू। फिर 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, दिन शाह ई बाचा, जिसमें कि गांधी जी पहली बार और आखिरी बार आते हैं कांग्रेस अधिवेशन में। फिर 1903 का मद्रास 19वां अधिवेशन, लाल मोहन घोष। 1905 बनारस का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जिसमें कि स्वराज शब्द पहली बार गढ़ा गया। 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की कांग्रेस कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नर्म दल और गर्म दल में। जो नर्म दल रहते हैं उसी में रह जाते हैं और गर्म दल अलग हो जाते हैं, जो कि युवा दल होते हैं।
जो कि इसमें अधिकांशतः युवा होते हैं। कि मॉडरेट का मानना था कि हमें मांग करके ही फरियाद से ही आज़ादी मिलेगी, और एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि नहीं, हमें छीनना पड़ेगा, लड़ना होगा। 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन सर विलियम बेडरेबन की अध्यक्षता में, जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टेड मांगता है। कलकत्ता का अधिवेशन 1911, बी.एन. धर। इसमें क्या हुआ था, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनगण मन पहली बार गाया गया है। कब? 1911 में, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। 1915 बम्बई अधिवेशन सर एस.पी. सिन्हा। 1916 लखनऊ अधिवेशन ए.सी. मजूमदार। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगे चलकर 1916 में एकता हो जाता है किसमें? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। टूटा था कब? 1907 में। और फिर जब देखा गया कि कमज़ोर पड़ने लगा है और हम लोगों का उद्देश्य एक ही है, भारत की आज़ादी, तो 1916 में जाकर के यूनिटी आ जाता है। नेक्स्ट 93, हु वाज द फर्स्ट वीमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो कि भारतीय नहीं है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की हैं। ये आयरिश महिला है एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला होंगी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 94, विच लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा गया है? तो दादा भाई नेरोजी को। दादा भाई नेरोजी को हम लोग जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट 95, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को और क्या जाना जाता है? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वाज आल्सो नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट 97, which party was established by Subhash Chandra Bose after he came out of Indian National Congress? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निकलने के बाद? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया था। नेक्स्ट 98, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्प्लिट रेफर्ड एज सूरत स्प्लिट टुक प्लेस? अभी तो देखे थे हम लोग कि सूरत स्प्लिट कब होता है? 1907 में। नेक्स्ट 99, कुंभ मेला टेक प्लेस एवरी थर्ड ईयर एट वन ऑफ फोर प्लेसेस बाय रोटेशन। कौन कौन जगहों पे होता है कुंभ मेला? प्रत्येक तीसरे वर्ष इन चारों जगह में होता है, जो कि कहा जाता है रोटेशन के माध्यम से होता है। तो हम लोग कहते हैं कि 12 वर्ष पे होता है प्रत्येक स्थान पर, लेकिन रोटेशन से प्रत्येक तीसरे वर्ष पे 4 जगह पे होता है। कौन कौन जगह पे और कैसे होता है? तो ये खगोलीय गणना के हिसाब से होता है कि किस वर्ष कहाँ होना है। तो हरिद्वार में कहाँ होता है? हरिद्वार में गंगा नदी तट। फिर प्रयागराज, प्रयागराज में होगा संगम त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती। फिर नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र गोदावरी नदी। फिर आता है चौथा स्थान उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नदी। उज्जैन शहर है शिप्रा नदी के किनारे, तो जाहिर सी बात है उज्जैन का कुंभ मेला शिप्रा नदी पे। नेक्स्ट नंबर 100, सतरिया नृत्य
recognized as a classical dance form of India by the Sangeet Natak Academy only in 2000, originated from कहाँ का नृत्य है सतरिया? तो असम का है। ये हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और 200 क्या, ये तो मोर देन 200 हो जाएंगे, 300 भी हो जाएंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में कोई काउंट तो रहता नहीं है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर हैं एसएससी रेलवे के, सबको कवर करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग बने रहें और सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। सो धन्यवाद।